नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है और आज इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग खप पंचायत के बारे में जानेंगे कि खप पंचायत क्या होता है और खप पंचायत क्यों इतना ज़्यादा अभी न्यूज़ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रेस्लर प्रोटेस्ट काफ़ी चर्चा में है और हमारे पहलवानों द्वारा जो है वो विरोध की प्रदर्शन किया जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में अब जो है उन पहलवानों को खप पंचायतों का भी समर्थन मिला है। खप पंचायतें क्या होती हैं और ये किस तरह से काम करती है, इनका मेन काम क्या होता है, हम लोग इसको समझेंगे। इससे पहले भी किसान आंदोलन जब हुआ था, जब वो 3 फार्म लॉस के विरुद्ध किसान आंदोलन कर रहे थे, उस समय भी खप पंचायतों ने एक्टिव रोल प्ले किया था और अब भी इन पहलवानों को खप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है। खप पंचायतें क्या होती हैं, आइए हम इसको समझते हैं। खप मुख्यतः गोत्रों का एक समूह होता है, क्लैंस का समूह होता है, जो कि आपस में एक गांव के गोत्र या फिर एक से अधिक गांव के गोत्र आपस में मिलकर एक पंचायत का निर्माण करते हैं, जो पारंपरिक पंचायत का ही एक रूप होता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ऋग्वैदिक काल से ही किसी भी प्रकार के निर्णयों को देने में पंचायत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसी भूमिका को अभी भी आगे बढ़ाया गया है इन खप पंचायतों के रूप में। यानी कि खप पंचायत पारंपरिक रूप से निर्णय देने के लिए जाने जाते हैं और पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करने के लिए जो है इनको जाना जाता है। हालांकि ये संवैधानिक पंचायतों के आने के बाद इनका लीगल स्टेटस बिल्कुल नहीं है, इसको समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी उत्तर भारत के कई इलाकों में ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो भारत के इन क्षेत्रों में खप पंचायतें अभी भी सक्रिय हैं। इन खप पंचायतों का मुख्य काम जो था वो 3 काम हुआ करता था। ऐतिहासिक रूप से अगर हम लोग देखें, पारंपरिक रूप से इनका जो काम था वो मुख्यतः 3 काम हुआ करता था। पहला ये कि ये आपसी विवाद को सुलझाते थे, जो किसी भी प्रकार के पारिवारिक या फिर गांव के आपसी विवाद को सुलझाना इनका मुख्य काम होता था। दूसरा, गांव में आपसी भाईचारा बना रहे, रीति रिवाजों को सभी ढंग से फॉलो करते रहें, ये उनका मुख्य काम होता था। और तीसरा काम जो होता था वो उस समय होता था कि आपके एरिया को और आपके लोगों को बाहरी आक्रमण से बचाना, बाहरी किसी भी अटैक से बचाना। हालांकि ये तीसरा काम अब उतना ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा सख्त है और इन दोनों पहले जो 2 काम थे उसके लिए भी अब जो है वो लीगल स्टेटस के साथ, यानी कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से जो है वो पंचायतें डेवलप हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी इन खप पंचायतों का इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि समाज में ये पहले से एक्टिव हैं और कई सारे मामलों में कोर्ट कचहरी के झंझटों से जहाँ लंबा समय लगता है निर्णय होने में, वहाँ पर ये जल्दी निर्णय दे देते हैं। तो इस कारण से अभी भी आपसी जो विवाद होते हैं वो खप पंचायतों के माध्यम से इन एरिया में अभी भी प्रभावशाली ढंग से सुलझाया जा रहा है। लेकिन कई बार इन खप पंचायतों पर आरोप भी लगे हैं, चाहे वो ऑनर किलिंग के आरोप हो या फिर ऑर्थोडॉक्स विचारधारा को लागू करवाने का जो है आरोप हो, स्वतंत्रता का हनन करने का आरोप हो, स्वतंत्रता पर रोक लगाने का आरोप हो। इन सब चीज़ों का आरोप जो है वो लगता रहा है, लेकिन खप पंचायतों की तरफ से किसी भी प्रकार के इस तरह के आरोपों को डिनाई किया जाता है। उनका कहना है कि वो किसी भी प्रकार के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार खप पंचायतों के डिसीजन को इलीगल करार दिया हुआ है। खप पंचायत मुख्यतः डिमांड ये करते हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट्स है, उस हिंदू मैरिज एक्ट में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएँ। पहली उनकी मांग ये है कि जो समान गोत्र में विवाह है उसको समाप्त किया जाए, और दूसरा, समान विलेज में, सेम विलेज में जो मैरिज है उसको भी जो है वो रोका जाए हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करके। ये उनका मेन डिमांड रहा है और इस डिमांड के साथ वो ये भी कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार के इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन कई बार उनके निर्णय इस तरह से देखने को मिले कि जहाँ पर उनका एक तरफा होना जो है वो झलकता है। उनका विचारधारा थोड़ा पिछड़ा विचारधारा, ऑर्थोडॉक्स विचारधारा वहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि इस एरिया में इतना ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से ये काम कर रही है कि कई बार पॉलिटिकली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इस कारण से भी इनको जो जड़ से समाप्त करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो छोटा है और इन्फॉर्मेटिव है और आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि so that I can feel motivated to make such informative videos in a simple and layman language, so that no technicality is involved. Thank you so much and have a nice day.